जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग अभी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो चुका है तीनों पार्टियों के द्वारा। और दोस्तों आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई जिसमें डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो खुद आए हुए थे और उन्होंने किक स्टार्ट की कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस ने एक नई योजना लॉन्च की है जिसका नाम दोस्तों रखा गया है प्यारी दीदी योजना, जिसमें अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनती है दोस्तों, दिल्ली चुनाव में जीत के आती है और उनकी सरकार बनती है तो हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे दिल्ली की महिलाओं को। और डीके शिव कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे दोस्तों तब वो 10 मिनट अंग्रेजी में 10-15 मिनट उन्होंने भाषण दिया और ये कहा कि कर्नाटका में भी हमने स्कीम लॉन्च की है 2000 रुपए की और हम सक्सेसफुली वो निभा रहे हैं। जबकि आज ही 3 से 5 रुपए दूध के दाम बढ़ा दिए हैं कर्नाटका में क्योंकि उनका खसारे में जा रहा है इसीलिए। एनीवे दोस्तों, तो ये उन्होंने केजरीवाल पे अटैक उठाया है कि केजरीवाल ने काम नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 10 साल को बर्बाद कर दिया पूरे। जिस तरीके से शीला दीक्षित जी ने अच्छा काम किया था दिल्ली में वैसा कुछ नहीं किया। शीला दीक्षित जी को गालियां देकर ये इंसान जीत के आया था और इसके 10 साल मौका मिलने के बावजूद दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। तो हम ये जो 2500 रुपए लॉन्च कर रही है आने वाले टाइम में दिल्ली की जनता महिलाओं को मदद मिलेगी और इससे इन्फ्लेशन से लड़ने में काबू करने में मदद मिलेगी, इन्फ्लेशन से लड़ने में। तो कांग्रेस की तरफ से एक चीज तो दिख रहा है दोस्तों कि इंटेंशन तो दिख रहा है कि हो सकता है कि भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के आने के बाद में दिल्ली के चुनाव में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। उनके आने के बाद कांग्रेस वेट कर रहा था कि हमारा कोई स्टार प्रचारक यहाँ पे आ जाए और हो सकता है दिल्ली की यूनिट कांग्रेस की ये चाह रही हो कि भाई राहुल गांधी को दूर रखा जाए, इसीलिए डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो खुद यहाँ पे आए और कांग्रेस की तरफ से इन्होंने किक स्टार्ट दिया कांग्रेस के प्रचार को। हालांकि अजय माकन इसमें नहीं थे। अजय माकन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे कि क्यों अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एंटी नेशनल है इसके बारे में, लेकिन उन्होंने 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया क्योंकि उनको दस्तावेज पूरे नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन का और समय दीजिए हमें, हम पूरे दस्तावेज लेके आएंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि ये क्यों ये एंटी नेशनल है, देश विरोधी है। अब दोस्तों भाजपा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने इसके ऊपर प्रहार किया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर में, पूरी आम आदमी पार्टी अभी हिल चुकी है। इनके पास अभी कुछ मुद्दे नहीं बचे। इन्होंने 1 महीना 1.5 महीने पहले से प्रचार चालू कर दिया था। इन्होंने कैंडिडेट की लिस्ट अपनी पब्लिक कर दी थी 70 कैंडिडेट्स की। अब दोस्तों उसके बाद में कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स उतारे और अब भाजपा की पहली लिस्ट पब्लिक हो चुकी है। 29 कैंडिडेट का नाम उन्होंने जारी किया है कि 29 कैंडिडेट अब तक हमारे कहां से लड़ेंगे। बाकी लिस्ट आने वाली है थोड़े टाइम के बाद। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल न्यू दिल्ली सीट से लड़ रहे हैं और उनके सामने अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया इस बार। पहले तो संदीप दीक्षित जिसकी माताजी को गालियां देके ये राजनीति में आया है और जीत के दिल्ली की सल्तनत पे बैठा है, शीला दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित। तो संदीप दीक्षित इस बार बहुत भड़के हुए हैं भाई। इस बार उनके लिए ये पर्सनल मामला भी बन चुका है। राजनीतिक मामला तो है ही लेकिन पर्सनल मामला भी है क्योंकि उनकी माताजी के बारे में क्या बुरा भला नहीं कहा इस बौने ने। ठीक है, आज ये रो रहा है कि रमेश बिथोरी जी ने एक महिला के खिलाफ ऐसे कैसे बात कर ली। भाई उसने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि आतिशी मारलेना उनका नाम है, वो अचानक से सिंह कैसे बन गई। सवाल पूछा, जवाब दो। तुमने तो एक बुजुर्ग शीला दीक्षित महिला जो चीफ मिनिस्टर थी उस वक्त में उनके खिलाफ में कैसी कैसी अभद्र टिप्पणियां की है कि ये चोर है, 12 एसी लगाए हैं। उन्होंने तो 12 लगाए थे, तुम्हारे घर में तो 35 एसी निकल रहे हैं। शीश महल में 17 वाटर प्यूरिफायर आरओ प्लांट बैठाया भाई साहब ने। और ये महिला पे ज्ञान दे रहा। स्वाति मालीवाल को घर में बुला के अपने वो टट्टे से वो विभव आनंद उससे पिटवाया, वो टकलू से, और अभी उसको भेज दिया पंजाब में क्या चीफ एडवाइजर टू सीएम। भगवंत मान जी के चीफ एडवाइजर बना दिया है विभव आनंद को, ताकि भगवंत मान जी अपना काम पूरे फुल फ्लेजेड पंजाब का कोई काम करना चाहते हैं तो वो ना कर पाए। उनके ऊपर एक बैठा के रख दिया अपना नगीना। तो अब दोस्तों जो अलका लांबा है वो खुद लड़ रही है आतिशी के खिलाफ में।
ठीक है, कांग्रेस की तरफ से। और उनकी तरफ से भाई भाजपा ने उतार दिया रमेश बिधूरी जी को, और अरविंद केजरीवाल की तरफ भाजपा ने उतारा परवेश सिंह वर्मा को, जिनके पिताजी साहिब सिंह खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं दिल्ली के, और उनकी छवि अच्छी मानी जाती है दोस्तों। वैसे वो जाट है, लेकिन उनको मानते हर जाति से लोग हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग जाट लीडर की तरह उनकी पहचान होती है। तो अरविंद केजरीवाल फंस गया सारे तीर, तो उसने पहले ही चला दिए 1-1.5 महीने से आरोप प्रति आरोप लगा के हम ये करेंगे, नई स्कीम लॉन्च करेंगे, 6 नई रेवड़ियां दी, रेवड़ियों पे चर्चा भी कर दी इसने, सब कुछ हो गया, तामझाम नाच गाना सब हो गया, थक गया भाई। तब उतरी है भाजपा और कांग्रेस। तब इसने क्या किया, अगर मेरे सामने परवेश सिंह वर्मा लड़ रहा है तो एक काम करते हैं, एक जाट नेता को बुलाते हैं, किसको, राकेश टिकैत को, जिसको पब्लिक जाट लोग खुद खोज रहे हैं कि तू दिख जा कभी। राकेश टिकैत तो भाई उत्तर प्रदेश से वो भागा था हाईवे से, पता है ना, सर्विसिंग की थी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले। फिर राकेश टिकैत को आके बोलेगा किसान, ये दो ही चीज हो सकता है, राकेश टिकैत को किस लिए बुलाया होगा कि भाई किसान आंदोलन फिर से एक बार चालू करो, हमारे पास तो और कुछ है नहीं मुद्दा, और दुनिया को ये दिखाने के लिए बहुत बड़ा जाट लीडर हम लोग के साथ खड़ा है। ये भाई साहब राकेश टिकैत को जाट लोग भी खोज रहे हैं और भारत के हर समाज से लोग खोज रहे हैं। पहले तो इसकी सर्विसिंग होनी चाहिए, किसान लोग सारे किसान इसको खोज रहे हैं। किसानों को जिस तरीके से इसने बहकाया, जिसके लिए किसान आज भी भुगत रहे हैं, जो मासूम किसान, जो लोग सच में अपने खेत में किसानी करते थे आराम से, उसको बहला के फुसला के ये अपने साथ लेके आया था। इसको फर्क नहीं पड़ता, बहुत पैसे इसके पास, राकेश टिकैत के पास, या फिर इसीलिए बुलाया होगा अरविंद केजरीवाल ने, या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है, कहा होगा राकेश टिकैत को एक काम कर भाई, राहुल गांधी के पास जा, हमारी तरफ से एक संदेश लेके जा, क्या इस बार भी थोड़ा हल्का हाथ रखे ताकि हम जीत के आ सके, न तो अलग अलग ऐसे लड़ेंगे एक दूसरे के सामने तो भाजपा के तो हरा सकेंगे नहीं हम लोग। तो ये दो ही रीजन हो सकता है। राकेश टिकैत पहुंच गया नहा धो के, उसका भी वो फायदा देखेगा भाई, पूछेगा कि भाई क्या दोगे मेरे को इसके बदले, बताओ, काम कर दिया तो वो अंदर क्या डीलिंग हुई है किसको पता। अब दोस्तों रमेश बिधूरी जी ने आतिशी मारलेना जी ऊपर में कल क्वेश्चन पूछा था मीडिया में आके, जिसके बाद में दोस्तों रमेश बिधूरी जी ने भी माफी मांग ली कि आपको अगर गलत लगा तो माफी मांगता हूं। उन्होंने सवाल पूछा था तुम्हारा नाम आतिशी मारलेना, तुम बाद में सिंह कैसे कर लिए, तो कोई अपना सरनेम बार बार कैसे चेंज कर सकता है। तो आतिशी मारलेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आप चुनाव जीतने के लिए इस हद तक जा सकते हो कि आप मेरे नाम पे ऐसे उलझुल कमेंट कर दोगे, और रोने लग गई। खैर मुझे पता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रोने धोने ही आएंगे, इनके पास और कोई मुद्दा बचा नहीं है इस बार, ना सड़क पे ये कुछ बोल सकते हैं, ना स्कूल पे बोल सकते हैं, ना पानी पीने का पानी पे बोल सकते हैं, ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोल सकते हैं, ना पर्यावरण पे कुछ बोल सकते हैं, ना यमुना पे कुछ बोल सकते हैं, किसी भी मुद्दे में ये कुछ नहीं बोल सकते, ना एमसीडी पे बोल सकते हैं, ना सड़क पे कूड़े कचरे के ढेर जो साफ सफाई तो है नहीं उस पर कुछ बोल सकते हैं। किस मुद्दे पे ये बोलेंगे, खाली हाँ ये बोल सकते हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे। भाई आप लोग मुझे बना दो यार दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, मैं आपको मार्स पे प्लॉट दूंगा 200-200 गज का। घोषणा करनी है तो भाई ऐसे कर देता हूं, मैं भी कर देता हूं। मजाक बना के रखा है यार, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। उसके बाद में दोस्तों संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संदीप पात्रा तो खैर अपने अलग मिजाज से जाने जाते हैं, लोग उनको फॉलो, मतलब फैन फॉलोइंग कांग्रेस में भी है, हर पार्टी में संबित पात्रा की। अब संबित पात्रा ने पूरे ये शीश महल की जो सीएजी रिपोर्ट आई है कि 7.5 करोड़ का उन्होंने एस्टिमेट दिया था कि 7.5 करोड़ में बन जाएगा। अरविंद केजरीवाल सरकार ने उस वक्त 8.5 करोड़ ग्रांट कर दिए कि नहीं चलो 8.5 करोड़ तक का हमारा बजट है, तुम बनाओ। बनते बनते वो 33 करोड़ में पड़ा। 33 करोड़ 4 गुना ज्यादा। मतलब सोचिए साला पैसा अपना थोड़ी देना, दिल्ली के जनता के पैसा यार। कोरोना में वो मर रहे हैं तो कल मरते हैं तो आज मरे, वैसा सिस्टम था इनका। अपना मस्त शीश महल बनाओ, टोटो सीट पे रोज
बैठेंगे, मजा आएगा। जाते जाते शीश महल खाली करते करते टोटो सीट भी उखाड़ के ले गए भाई। दिल्ली के जनता के पैसे से, टैक्स पेयर के, दिल्ली सरकार के पैसे अगर लगे थे तो हाउ कैन यू टेक दैट सीट अलोंग विथ यू? जाते जाते आप कैसे ले जा सकते हो वो सीट? वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी हुई, दिल्ली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हुई। खैर, वीरेंद्र सचदेवा जी, जो कि दिल्ली के भाजपा के प्रमुख है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा कि 33 करोड़ तो खाली एक डिपार्टमेंट की सीएजी रिपोर्ट में पता चला, टोटल ओवरऑल पता चलेगा तो ये 75 से 80 करोड़ के बीच में आएगा। और ये खाली एक चीज नहीं, हर चीज में ये जेल जाने वाला है, क्योंकि अब तो जांच होगी तो पूरी एक एक चीज की जांच होगी, किसी में ये बचने वाले नहीं है। और आज की डेट में दोस्तों अरविंद केजरीवाल इसी चीज से डर रहा है। वो हार से नहीं डर रहा है, वो जीतने के लिए साम दाम दंडभेद क्यों कर रहा है? पता है आपको क्यों इतना छटपटा रहा है? वो हार से नहीं डर रहा, उसको डर इस बात से कि अगर वो हार गया तो अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के नेता लोग भी ऐसे सब जेल जाएंगे लंबे के लिए। भ्रष्टाचार मचा के किया इन्होंने, दबा के किया दोस्तों। तभी वही रीजन है कि सीएजी की 14 रिपोर्ट ये लोग पब्लिक नहीं कर रहे हैं। सालों से सीएजी रिपोर्ट ये लोग दबा के बैठ गए हैं और विधानसभा बुला के पब्लिक नहीं कर रहे हैं। आज रमेश बिधूरी जी भी ने यही सवाल उठाया कि सीएजी रिपोर्ट आप लोग पब्लिक करते नहीं हो। एक सीएजी रिपोर्ट आती है शीश महल पे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पसीने पसीने हो जाते हो, मीडिया के सामने आके आतिशी मार लेना अपने पिताजी के नाम पे। मेरे पिताजी 80 साल के बुजुर्ग हो चुके, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आपने अभद्र टिप्पणी की मेरे पिताजी के बारे में, नहीं करना चाहिए था। लेकिन दुनिया को ये भी तो बताओ, स्वाति मालीवाल ने खुद आरोप लगाया था कि आपके पिताजी, आपके माताजी ने, आपकी माताजी, पिताजी के बारे में मुझे नहीं पता उतना, आपकी माताजी ने वो जो अफजल गुरु जो पार्लियामेंट अटैक में जिसको फांसी की सजा दी गई थी, उसके लिए माफीनामा मांग रहे थे प्रेसिडेंट से। तो जनता को बात तो पूरी पता होनी चाहिए ना। ये स्वाति मालीवाल ने खुद कहा और आपके ऊपर भी बोला है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये है तो मेरे ऊपर केस कर दो। आपने केस भी नहीं किया क्योंकि वो प्रूफ था ना। उनकी माताजी ने जो लेटर लिखा था प्रेसिडेंट को, उनके नीचे साइन और नाम भी तो था। तो आप कैसे झूठ लाओगे? अरविंद केजरीवाल ने आज दोस्तों कहा है अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे कि भाई मुझे लग रहा है, मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया कि अब आतिशी मारलेना को गिरफ्तारी करने के लिए तैयारी हो चुकी है। जब तक कर दे आतिशी मारलेना और मनीष सिसोदिया को, जब तक रेड कर देंगे सीबीआई के द्वारा, जब तक इनके घर में रेड पड़वा देंगे और इनको अरेस्ट कर देंगे। भाई अरविंद केजरीवाल, ये तो भाई ऐसी बात हो गई, सपने में देखा आज मैंने कि कल को क्या होगा, बोल दिया मीडिया के सामने। बोलने में क्या है इनके पास? तो अरविंद केजरीवाल के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा तो है नहीं, इसलिए मस्त राम की मनोहर कहानियां सुनाते रहते हैं। रोज रोज आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारा दिन एक प्लेटफॉर्म पे हर आधे घंटे में बकलोली करेंगे, कुछ नया शगुफा छोड़ देंगे। दिल्ली की जनता तो है ही बेवकूफ। एक मुद्दा बता दे, एक मुद्दा जो इन्होंने पूरा किया। हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, स्कूल बनाई है। लोग पूछ रहे बताओ 20 यूनिवर्सिटी तुमने बनाई है, तुम कह रहे हो, बताओ कहां पे बनाई है? आज वीरेंद्र सचदेवा जी ने ओपन चैलेंज दे दिया, बोला आओ मेरे सामने डिबेट करो, ओपनली ललकारता हूं तुमको। तुम 10 साल के चीफ मिनिस्टर हो ना, आ जाओ आधा घंटे के लिए, 1 घंटा के लिए, जितना देर के लिए आओ, चर्चा करो मेरे सामने लाइव मीडिया में बैठ के। नहीं जाएंगे, जाने का तो दूर की बात है, इसके बारे में बात भी नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। तो इतनी भ्रष्ट है। अभी परवेश वर्मा जी ने यही एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करके कहा है कि दूसरी सीट तुम लग रहा है ढूंढ रहे हो। उनको भी तो खबर मिली होगी, हो सकता है अरविंद केजरीवाल पलटी मार के रन छोड़ के भाग जाए। हार डर दिख रही है ना भाई। संदीप दीक्षित खुद लड़ा रहा है भाई उसके खिलाफ। कांग्रेस के वोट पे ही तो ये जीत के आया था, 2 टर्म से जीत रहा था। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला पहली बार और तीनों स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। इस बार अरविंद केजरीवाल फंस गए, इस बार इतनी आसान रहेगी नहीं रहा इसके लिए। अब परवेश वर्मा एकदम जिस फॉर्म में लग रहा है, वो ऑलरेडी काम पे लग चुके हैं पहले से, उनको पता था। नाम अभी डिक्लेयर हुआ है लेकिन उनको बता दिया गया था
केजरीवाल के खिलाफ आप वो ग्राउंड पे काम करना चालू कर दो आप लोग कार्यकर्ताओं के साथ। नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि धूल फांक डालो दिल्ली की, इस बार परिवर्तन चाहिए, आपदा को नहीं सहेंगे, भाजपा को लाना। अरविंद केजरीवाल के बाल खड़े हो गए सर के, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा उसको, अब करे तो करे क्या। लेकिन घड़ा भर चुका है झूठ का, भ्रष्टाचार का, पाप का, कभी ना कभी तो ये फटेगा। अगर कांग्रेस चुनाव दमखम से, ताकत से नहीं लड़ती है ना दोस्तों, तो इस बार भी मुश्किल है। लेकिन अगर कांग्रेस लड़ी अच्छे से चुनाव, तो आप मान के रखिए केजरीवाल गया इस बार दिल्ली से 100% दम से, अगर कांग्रेस लड़ती है तो। और इस बार कांग्रेस की इंटीग्रिटी भी है, पिछली बार वो हार चुके थे, भाजपा ना जीते इसीलिए उन्होंने खुद को घासलेट छिड़क के खुद ही कांग्रेस ने आग लगा दिया था। कांग्रेस के सारे वोट्स चले गए थे केजरीवाल को। इस बार मुसलमान भी समझ चुके हैं कि भाई हमें तो यूज किया गया, हिंदू तो पहले ही बोल रहे थे। ये इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या के जितने वोट कटे हैं ना इस बार, अरविंद केजरीवाल को वो पीड़ा दे रहा है। एक एक घर में दोस्तों मकान मालिक रहता है 4 जन के साथ अपनी फैमिली में, अपनी बीवी, माता और बच्चे के साथ में। वो घर के ऊपर में दोस्तों 100 150 जन के वोटर कार्ड बने और सारे इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या। ना एक सिख है, ना एक हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, सारे इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या इनके। कोई वहां पर रहता नहीं है। लोगों से पूछा तो लोग भी परेशान, जिसको मकान मालिक था उसको तो पसीना आ गया कि भाई कल को आके यही ना बोल दे कि देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड, ये मेरा घर है, वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड की। 2100 रुपए का जो चूरन इसने बेचा है ना, नॉन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे ये नाम, नंबर, वोटर कार्ड नंबर, महिलाओं से फोन नंबर ले रहा है। कल को कोई भी स्कैम हो सकता है। ये खुद भाजपा ने कहा है, वीरेंद्र सचदेवा जी ने, कल को कुछ भी स्कैम हो सकता है। दिल्ली का अपना एक जामतारा बनाने के प्रोजेक्ट में अरविंद केजरीवाल लग सकते हैं, इन महिलाओं के बैंक अकाउंट से पैसे जा सकते हैं। ये कहा है वीरेंद्र सचदेवा जी ने। कितना सच है कितना झूठ है इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये कहा है। और दोस्तों बिना गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के आप ऐसे नहीं ले सकते नंबर। 25 से 30 लाख महिलाओं के रजिस्ट्रेशन हुए, ये कहा जाता है। कल को ये हार गए तो ये क्या करेंगे। हालांकि मुझे भी मैसेज आया अरविंद केजरीवाल कि आपने 2100 रुपए का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो इस नंबर पे कॉल करके करवा लीजिए। सोचिए इस हद तक, इस लेवल पे इस बंदे ने पता पैसे सबसे ज्यादा कहां पे डाले हैं, मीडिया, टीवी मीडियाओं को पैसे दे के एडवर्टीजमेंट करने के, ताकि एक सवाल उनको पूछना पाइए। मीडिया दल्ली है पूरी इनकी। 5 सवाल पूछ लेना तो अरविंद केजरीवाल आएगा नहीं। 5 सवाल ढंग के पूछ ले उसको तो पॉडकास्ट में जाता, खुद को एकदम मतलब बोलते हैं ना, खुद को एकदम मतलब कि मैं किसी पार्टी की तरफ में इंक्लाइंड नहीं हूं, मैं न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल यूट्यूबर खुद को बोलते हैं, न्यूट्रल पत्रकार बोलने वाले भी। मजाल एक सवाल भी उसको ढंग का पूछा हो। अरविंद केजरीवाल को पूछ रहे हैं कि आप अपने बाद सबसे ज्यादा ईमानदार किसको मानते हैं। अरविंद केजरीवाल भाई जेल में था, आज भी बेल पे बाहर है, वो ईमानदार कहां से बन गया। हद होती है चापलूसी की। एनीवे दोस्तों, तो ये आज हुआ है पूरे दिन में। आप दिल्ली में सोचा आप लोगों को अपडेट देना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। दोस्तों लाइक कीजिए इस वीडियो को, और प्लीज नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।